नमस्कार मित्रों, आज मैं आपसे कोई कथा नहीं, कोई अंधविश्वास नहीं और कोई उपदेश भी नहीं देने आया हूं। आज मैं आपसे एक सवाल पूछने आया हूं, क्या विज्ञान ही सत्य का अंतिम रूप है? और अगर हाँ, तो फिर यह बताइए, जो चीज आज विज्ञान खोज रहा है, वह हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले कैसे जान ली? आज हम बात करेंगे सनातन और विज्ञान के संबंध की। आज एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। हम साइंस और साइंटिज्म को एक मान लेते हैं। साइंस कहता है, जो प्रयोग से सिद्ध हो वही सत्य। लेकिन साइंटिज्म कहता है, जो मापा न जा सके वह झूठ है। सनातन इससे आगे जाता है। सनातन कहता है, जो अनुभव में आए वही सत्य है, चाहे वह पदार्थ हो या चेतना। यही कारण है कि सनातन धर्म नहीं, एक अनुभव आधारित विज्ञान है। अब आते हैं सबसे प्रसिद्ध शब्द पर, ओम। बहुत लोग इसे सिर्फ धार्मिक मानते हैं, लेकिन विज्ञान क्या कहता है? ओम अ प्लस यू प्लस एम, अजागृत अवस्था, यू स्वप्न अवस्था, एम सुषुप्त अवस्था, और इनके पार जो शांति है वही तुरीय अवस्था। आज एमआरआई और ईईजी मशीनें बताती है, ध्यान और ओम के उच्चारण से मस्तिष्क में अल्फा और थीटा वेव्स बढ़ती है। सीधा मतलब, तनाव कम, एकाग्रता ज्यादा, निर्णय शक्ति मजबूत। यह पूजा नहीं, न्यूरोसाइक्स है। आज की सबसे बड़ी समस्या क्या है? स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। और समाधान ढूंढते हैं केमिकल टैबलेट में। योग कहता है, शरीर को नहीं, मन को संतुलित करो। प्राणायाम से ऑक्सीजन लेवल सुधरता है, नर्वस सिस्टम शांत होता है। ध्यान से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सक्रिय होता है, इंपल्स कंट्रोल बढ़ता है। आज हार्वर्ड और WHO यही कह रहे हैं, जो पतंजलि हजारों साल पहले कह चुके थे। अब जरा ध्यान दीजिए, क्वांटम फिजिक्स का एक सिद्धांत है, ऑब्जर्वर इफेक्ट, यानी कण का व्यवहार उसे देखने वाले पर निर्भर करता है। अब उपनिषद क्या कहते हैं? दृष्टा ही सृष्टा है, मतलब चेतना पदार्थ को प्रभावित करती है। आज विज्ञान कह रहा है, कॉन्शियसनेस इज फंडामेंटल। सनातन कहता है, आत्मा मूल है, शरीर उपकरण। दोनों अलग नहीं, एक ही सत्य के दो रास्ते हैं। अब समय की बात करें। हम समय को सीधा मानते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। लेकिन सनातन समय को चक्र मानता है। ब्रह्मा का एक दिन 4.32 अरब वर्ष। आज आइंस्टाइन कहता है, टाइम इज रिलेटिव। तो सवाल उठता है, क्या हमारे पूर्वज समय को हमसे कम जानते थे, या हम उन्हें समझने में कमजोर हैं? आज की बीमारियां, डायबिटीज, बीपी, ओबेसिटी, ये दवाओं से नहीं, जीवन शैली से पैदा हुई है। आयुर्वेद कहता है, आहार, विहार, विचार तीनों संतुलित हों। आज मेडिकल साइंस भी कहती है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सनातन इलाज नहीं, जीवन जीने की कला सिखाता है। न्यूटन का नियम, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल रिएक्शन। सनातन का कर्म सिद्धांत, हर कर्म का फल निश्चित है। कर्म कोई सजा नहीं, एक फीडबैक सिस्टम है। आप जैसा सोचते हैं वैसा बनते हैं। आज साइकोलॉजी इसे बिहेवियरल कंडीशनिंग कहती है। मित्रों, सनातन को ब्लाइंड फेथ मत बनाओ और विज्ञान को ईगो का हथियार मत बनाओ। दोनों को तर्क प्लस अनुभव प्लस विवेक से समझो। याद रखिए, सनातन अंधविश्वास नहीं और विज्ञान अधूरा नहीं। मैं अपनी बात एक पंक्ति से समाप्त करना चाहता हूं, सनातन पिछड़ा नहीं है, हमने उसे पढ़ना छोड़ दिया था। धन्यवाद। जय विज्ञान, जय चेतना।